जब भी किसी बच्चे को चश्मे का नंबर लग जाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत चिंता करने लग जाते हैं और वो तरह तरह के मेथड्स अपनाते हैं ताकि उसका चश्मे का नंबर उतर जाए। उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हरी घास पे चलना शुरू कर दो नंगे पाँव, या फिर विटामिन ए की चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दो, दूध, मक्खन, या फिर हरे पत्ते वाली सब्जियाँ और सप्लीमेंट्स खाने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालनी शुरू कर देते हैं आइज़ में। जो कुछ पेशेंट्स हैं योगा वगैरह करने लग जाते हैं, आइज़ को चारों तरफ घुमाना और या फिर ऐसे हैंड्स रब करके ऐसे रखना। तो क्या इन चीज़ों से चश्मे का नंबर उतर सकता है? ये नेचुरल रेमेडीज़ बहुत सारी कई बार पॉपुलर हो जाती हैं कि हाँ जी, इससे चश्मे का नंबर उतर जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है फ्रेंड्स, कि इन चीज़ों से कोई चश्मे का नंबर नहीं उतर सकता। उसके लिए हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि चश्मे का नंबर आता क्यों है। चश्मे का नंबर क्यों आता है? जो काली पुतली है उसकी गोलाई या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मायोपिया या माइनस नंबर में, या फिर वो थोड़ी सी ग्रोथ के दौरान उसकी गोलाई जो है थोड़ी कम रह जाती है, आई बॉल थोड़ा छोटा रह जाता है, उसको हाइप्रोपिया या प्लस का नंबर बोलते हैं। इरेगुलर ग्रोथ हो, अगर आई बॉल जो है एक डिमेंशन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, उसके परपेंडिकुलर ही थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो उसमें नंबर जो है सिलेंड्रिकल नंबर बन जाते हैं। अब जैसे ये नंबर बन गए हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते डाइट से या किसी और चीज़ से। जैसे आप इसकी एक एग्जांपल समझो कि कोई चीज़ अगर उसका साइज़, जैसे किसी का कद बढ़ गया है सपोजिंगली, ठीक है, उसको हम छोटा नहीं कर सकते। किसी का अगर उसकी जो पूरी हाइट ही बढ़ गई है तो हम ये थोड़ा कि उसको किसी मेडिसिन से छोटा कर देंगे दोबारा। इस तरह आई बॉल जो है उसकी हाइट जो है वो चेंज हो गई है, या तो वो छोटा रह गया डेवलपमेंट में या वो बड़ा हो गया। होता बच्चों में ही है, 18 साल पहले की बात है ये। 18 ईयर्स के अबव जो है वो नंबर इसके कारण नहीं आते, आई बॉल की ग्रोथ के कारण। लेकिन बच्चों में जो नंबर आते हैं वो आई बॉल की ग्रोथ के कारण नहीं आते हैं। अगर ग्रोथ कम है तो प्लस का नंबर है, अगर आई बॉल लंबा हो गया, जो ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, तो माइनस का नंबर आ जाएगा। तो अब एक जैसे इसकी ग्रोथ आई बॉल की बढ़ चुकी है, तो क्या आप सोचते हो कि डाइट से वो जो आई बॉल है उसकी हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। जितना मर्जी आप घास पे चली जाओ या कोई मेडिसिन डाली जाओ या योगा करी जाओ, तो वो आई बॉल को नहीं चेंज कर सकता। उसके लिए क्या, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। जैसे बच्चा 18 साल की उम्र से ऊपर हो जाता है तो उसके लिए हम जो है उसकी काली पुतली जो है उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। काली पुतली की जो शेप है उसको सर्जरिकली तो चेंज कर सकते हैं, सर्जरी करके उसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरल रेमेडी से कहो तो शेप नहीं हम चेंज कर सकते। तो शेप चेंज करने के लिए क्या होता है कि लेसिक लेज़र सर्जरी होती है। लेसिक लेज़र सर्जरी 10 मिनट्स का प्रोसीजर है, जिसमें हम जो काली पुतली है, कॉर्निया, उसकी जो फ्रंट सरफेस है, जो कि मेन फोकसिंग वाला मीडिया होता है आई का, जो आई रेज को फोकस करता है, उसकी शेप को अगर वो बहुत ज़्यादा गोल है तो उसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं। जैसे कि माइनस नंबर में अगर वो जो है, अगर उसकी गोलाई थोड़ी कम है जैसे कि प्लस नंबर में होता है, तो उसकी गोलाई हम बढ़ा देते हैं लेसिक लेज़र सर्जरी से। सर्जिकली 18 साल की एज के बाद हम लेज़र से चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। उसके अलावा कोई और मेथड नहीं है चश्मा उतारने का। और एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि 18 साल तक भी क्यों वेट करना हमने, क्यों नहीं हम यंग बच्चों में ही कर देते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यंग बच्चे की जो अभी ग्रोथ हो रही होती है, 18 ईयर्स तक जो है सारी बॉडी जो हमारी है वो ग्रो कर जाती है। 17 ईयर्स पे रादर ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो हाइट है, चाहे बाकी ऑर्गन्स जो हैं, आई है या कोई भी है ऑर्गन, वो बन रहे होते हैं तो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, मतलब बन चुके होते हैं, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ जो है 17 ईयर्स तक मोस्टली स्टॉप हो जाती है। एक ईयर हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 18 साल तक, ताकि उसकी ग्रोथ जो है, अगर थोड़ा बहुत किसी की सपोजिंगली अगर कईयों की एक्सटेंडेड ग्रोथ है 18 ईयर्स तक, तो उसको भी हम अकाउंट में लेके 18 साल के बाद हम लेज़र कर सकते हैं। जबकि जो कॉर्निया है या आई बॉल है वो पूरी अपनी शेप ले चुका है, तो उसके बाद हम लेज़र करके चश्मा उतार सकते हैं। तो लेज़र आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर आए हैं, जिसको हम एडवांस्ड कस्टमाइज लेसिक लेज़र बोलते हैं। स्मार्ट लेसिक टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी वाली लेज़र है, जो कि बहुत स्मूथ सरफेस छोड़ती है और विद इन 10 मिनट्स आप चश्मे से छुटकारा डाल के और 12 आवर्स में अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। इतनी फास्ट हीलिंग होती है इस टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट पल्स लेसिक लेज़र में। दोस्तों, ये है मेथड चश्मा उतारने का।
और नेचुरल रेमेडीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है इसकी। ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।